हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे 34 चेस्ट पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर हमारा जो है 14.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि 13 इंच पर तैयार करना है। और बैक साइड का पल्ला पहले कट करेंगे। कमर यहाँ पर जो है 28 इंच है, तो नाप सारे दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सिंगल पेपर पर कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड बंद सिरा करते हुए लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट में हुकाई करना है। 14.5 पे निशान लगाने के बाद शोल्डर वाली लाइन को ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने लिया है 5.5 इंच पे, क्योंकि हमारा इसमें स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड है। अब यहाँ नीचे से भी एक बार 5.5 पर निशान लगाएंगे ताकि सीधी लाइन लें। और इसके बाद 5.75 पर आर्महोल वाली लाइन को लिए हैं। चेस्ट है यहाँ पे 34, उसका 4 पार्ट करने पर 8.5 आएगा, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं। अब नीचे कमर पे 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7 इंच प्लस 1 इंच की प्लेट डाल देंगे और 1.5 इंच का नीचे भी मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मार्जिन वाली और कटिंग वाली लाइन को मिला दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आर्महोल की गुलाई के लिए 1.25 इंच लिए हैं, यानी कि 1.25 इंच। और इस तरीके से आर्महोल वाली डंडे पे इंची टेप को रखे हैं। बिगनर्स स्पेशल है ये। यहाँ से फोल्ड करके पॉइंट ले लेंगे ताकि गुलाई दे सके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गुलाई दे सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और यहाँ से अब गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, गले की जो गहराई है बैक साइड में हम ले रहे हैं 10 इंच का। आप चाहें तो यहीं पे 9.5 पर भी ले सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो उस हिसाब से डीप रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके का दिए हैं। इच्छा अनुसार आप भी गला बना सकते हैं। यहाँ से ले रहे हैं 4.25 इंच। आप 4 इंच पर भी निशान लगाएंगे, परफेक्ट होगा। 4.5 इंच की लंबी प्लेट डालेंगे। दोनों साइड हाफ इंच घुमा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर इस सिंगल पेपर की ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग को आर्महोल साइड से ऊपर शोल्डर साइड पे और गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पर यदि आपको बकरम पर डिजाइन बनाना हो तो इस गले की कटिंग बाद में भी की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करनी है। उसके लिए नीचे से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जब बेल्ट जुड़ता है तो कपड़ा कम होता है, इसलिए मार्जिन हमने यहीं पर ऐड कर लिया है नीचे बेल्ट का। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 1 इंच पर स्केल के बराबर हमने एक लाइन ले ली है। अब इस लाइन को छोड़ते हुए ऊपर की ओर रखेंगे बैक साइड के पल्ले को, और बराबर से जिस तरीके से रखा है रखने के बाद शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आर्महोल की भी गुलाई दे देंगे और यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी पॉइंट लगा लेंगे ताकि सीधी लाइन खींचे फिर से हम। तो यहाँ पर हमने लाइन को खींच लिया है। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हम आर्महोल के लिए एक चौकोर बॉक्स बना रहे हैं क्योंकि फ्रंट की भी गुलाई हमें देनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी गुलाई को दे सकते हैं बैक साइड के सहारे। और ये मार्जिन वाली लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। गले की चौड़ाई जो हमने बता रखी थी उसी हिसाब से है 2.5 इंच। गहराई यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 इंच पर। आप चाहें तो इस गले को 6.5 तक पे भी ले सकते हैं और 5 पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए गले की जो गुलाई है तो दे दी उसको। अब नीचे की साइड बेल्ट के लिए लेंगे तो यहाँ पर हम बेल्ट जो है 12 इंच पे ले रहे हैं। आप चाहें तो 12.25 पर भी ले सकते हैं। ये हमारा होता है लोअर चेस्ट के बाद जो आता है नीचे का हिस्सा, तो वहीं से बेल्ट को नापा जाता है। तो ये आप 12.5 पर भी ले लेंगे तो भी परफेक्ट आएगा यदि आपको पट्टी कम रखनी हो बेल्ट की। अब यहाँ से 1 से 0.75 इंच पर इस तरीके से गुलाई दे देंगे तो थोड़ा सा इसका शेप अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच देखिए, आर्महोल साइड पे जाएंगे और अंदर की ओर एक लाइन लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट की गुलाई को देना है। पहले वाले से हमें फिर से यहाँ पे 0.75 इंच पर एक सीधी लाइन ले लेंगे।
ये समझाने के लिए है ज़्यादातर से बिगनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से करके हमें फिर से इसको गुलाई देनी है। जो अंदर हमने बॉक्स बनाया था उसके सहारे लगभग 2 पॉइंट अंदर की ओर से वो गुलाई आएगी। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होगी तो ऊपर की ओर 2 लाइन डाउन करेंगे गले के साइड में। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कप साइज है यानी कि कटोरी है वो ले रहे हैं यहाँ पे 5.5 पर। कभी कभी ये किसी किसी का 5.25 इंच भी आ सकता है, तो ये कभी कभी 2-3 लाइन कम ज़्यादा ऊपर होता है। यदि आपके पास नाप है तो आप नाप से ले लें, और नहीं तो ये चेस्ट का छठे हिस्से के हिसाब से होता है, और कभी कभी 2-4 पॉइंट नीचे भी जाता है यानी कि कम होता है। इस लाइन को यहाँ से सीधी ड्रॉ करें हैं ऊपर से, ताकि हम इसका कटोरी का शेप दें। अब देखिए आगे वाली से लेंगे तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और पीछे वाली से लेंगे तो 2.5 इंच पर इस तरीके से तिरछा पॉइंट ले लेंगे। गले पे जाएंगे और 1 इंच ऊपर की ओर एक पॉइंट लेंगे। इन पॉइंटों को हमने इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से इसका कर्व दे देंगे, तो इसे देना ज़रूरी है, इसी से इसका प्रॉपर शेप आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा घुमाएंगे हमारा ये शेप आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी हमने जो कटोरी का शेप जो लिया है उसे कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गोलाई है फ्रंट वाली उसको कट करनी है, और यहाँ पर भी हमने सिंगल पेपर पर ही कटिंग की है, और जब कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड। इसमें हमारा यहाँ पर बेल्ट में मार्जिन ऐड है, साइड का मार्जिन ऐड है, और कटोरी का मार्जिन अब ऐड करेंगे। तो देखिए पहले गले की कटिंग कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। बेल्ट साइड वाले हिस्से को भी निकाल लेंगे। यदि आपको डबल कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, तो हम ज़रूर बताएंगे उसे भी। और इसी कटोरी से हम डबल वाली कटोरी को भी कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से पेपर को लिए हैं और इसके बाद इसको क्रॉस में रखेंगे। इसी तरीके से हमें कपड़े को भी क्रॉस में रखना चाहिए, यानी कि उसकी बिनाई जो है तिरछी हो जानी चाहिए। इससे जो कपड़ा होता है वो ऑरेब हो जाता है, तो फिटिंग जो होती है चोली वाले ब्लाउज की अच्छी आती है। तो इस तरीके से जो शेप है उसे हमें इसी तरीके से घुमा लेंगे, सेम जिस तरीके का इसका शेप है। अब यहाँ से लेंगे 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच, और इस साइड से भी 1.25 इंच लेंगे। पहले हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखिए अब हमें इसको तिरछा मिला लेना है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 लाइन हमने आगे की ओर लिया, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखते हुए इसकी सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से ड्रॉ करते हुए 1/2 इंच बढ़ाया है हमने गले में साइड की ओर, उसको भी इस तरीके से कर देखिए इसको रखेंगे और इस तरीके से इसका शेप दे लेंगे तो आसान हो जाएगा। और 1/2 इंच गले के साइड ऊपर भी बढ़ा रखा है, तो उसको इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों से हम यहाँ पर सेंटर ले लेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें टक्स पॉइंट निकालना है। यहाँ आप ऊपर 1.5 इंच से लेके 1 इंच का टक्स पॉइंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच, क्योंकि पूरी टोटल 2.5 इंच की हम ये प्लेट डालेंगे यहाँ पर बीच में टक्स। यहाँ पर देखिए नीचे हमने 1.5 इंच लिया था सीधी लाइन, और इसी को तिरछा इस तरीके से करते हुए क्रॉस में मिला रहे हैं। तो ये देखिए मिला दिया हमने। अब देखिए जो हमने साइड में जो लिए थे ना 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच दोनों साइड से ले लेंगे इस डंडी के। यही हमारा जो होगा इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ से अब हम कट करके निकाल दे रहे हैं, जो भी हिस्से हमारे एक्स्ट्रा हैं उन्हें कट करके निकाल देंगे। गले के साइड में भी इस तरीके से कटिंग करेंगे, और नीचे का भी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे कट कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग करने के बाद अब हम बैक साइड के पल्ले के सहारे हम यहाँ पर लेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए पेपर। यहाँ पर हमने 6 इंच की स्लीव्स को तैयार करना है, तो हम लेंगे 7 इंच लंबाई पे। अब देखिए चेस्ट जो है 34 है, तो 34 का 4 पार्ट करते हैं तो आता है 8.5, उसमें -1/2 इंच करेंगे। यदि मार्जिन में हमारा ब्लाउज में 2 इंच लेते तो कुछ भी हाफ नहीं करना, माइनस नहीं करना पड़ता, टोटल ले लेते 8.5 इंच। यहाँ पर लेकिन हमने 1/2 इंच माइनस किया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि माइनस किया है ताकि हमारा एकदम बराबर आएगा जब हम ब्लाउज़ में स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करते हुए ओपन साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है 8 इंच पर, और इस तरीके से हमने ओपन साइड पर लिया है 3.5 इंच। यहाँ पर आप 3.25 इंच पर भी निशान को ले सकते हैं क्योंकि 6 इंच से बड़ा बाजू है। और यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की ओर एक लाइन पर सीधा ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं ऊपर 2.25 इंच, और देखिए इस तरीके से करते हुए हमको गुलाई को देना है। तो ध्यान से देखिएगा, इतना ही इसी तरीके से घुमाएंगे, हमारा एकदम सही आएगा स्लीव्स की गुलाई। अब नीचे हमारा है 10.5 इंच बाजू की राउंड, तो उसका हाफ करेंगे तो 5.25 इंच ले लेंगे, और यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इन लाइनों को देखिए कैसे कहाँ मिलाया है, तो ध्यान से इन मार्जिनों को जहाँ पर मिलाया वैसे ही मिलाएंगे। और इसका जो सेंटर आएगा जो गुलाई का है लगभग, तो वहाँ से 1/2 इंच नीचे की ओर हमें एक कर्व देना है। ये हमारा कर्व होता है फ्रंट के लिए, और ये देना ज़रूरी होता है, तभी हमारा स्लीव्स जो है अच्छी फिटिंग का आता है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर दे रहे हैं, हल्का सा नीचे की ओर से कैंची को चला रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने जो पूरी गुलाई हमने जो दे रखी है उसको धीरे से इस तरीके से बराबर से कट करेंगे, और सिंगल पेपर लिए हैं यहाँ पर जो आगे की ओर गुलाई दिए थे उसके लिए, और इसको भी कट करके निकाल देंगे। और इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम नाप के पर दिखा रहे हैं, देखिए बराबर आ रहा है एकदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।